सुवे विचीरे वालिया मैं कहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया। कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं। गंजा था हाथ में उसके सोटी थी, पहले से मैं भी खासी मोटी थी। छल्ला मेरा जी ढोला कोई लकड़ सफा की थी, ओ कब्र ते लिख मरसा नहीं ओ ढोले वफा की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट पॉइंट टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद तारिक। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद मेरी बहुत ही खूबसूरत लर्नर लेडी लॉयर, मेरी छोटी बहन, बहुत ही सुरीली आवाज़, बहुत ही हसीन चेहरा। उसके लिए मैं सिर्फ स्टार्ट में इतना कहना चाहूँगी कि तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो रोशन वो हो जाए। तो मुझे लगता है कि अमजद इस्लाम अमजद ने ये खूबसूरत जो अशार हैं ऐसे ही हसीन चेहरों के लिए कहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब मोहतरमा सबा शहजादी सना साहिबा। तो सना से मिलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व सना, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने बहुत ही एक आपका मसरूफ़ स्केजुअल था जिसमें से आपने थोड़ा सा टाइम इस चैनल के लिए निकाला, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपके राब्ते में थी, लेकिन बस कभी कहीं। और नाज़रीन, ये मैं बताती जाऊँ कि नॉट ओनली शी इज़ वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड पोइटिस्ट, ये बहुत अच्छी माशाल्लाह वकील भी हैं, बड़ी दबंग किस्म की, और काफ़ी बिजी होती हैं। लेकिन आज मैंने सना से कुछ हल्का फुल्का मैंने कहा था कि कोई इधर उधर करो, किसी को किसी के ज़िम्मे लगाओ, और आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाओ। और सना ने बहुत शुक्रिया सना, आपने मेरी बात मानी और बेटा आप यहाँ पे आज मौजूद। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काबिल समझा। नहीं, ये प्रोग्राम आपका है बेटा, ये प्रोग्राम आपका है। ये प्रोग्राम ही अपने खूबसूरत वकीलों के लिए है, और उन वकीलों के लिए है जो वकालत, अच्छी वकालत के साथ साथ वो अच्छे, उनके अंदर बड़ी फ़नी सलाहियतें भी हैं, और फ़नी सलाहियतों को बरोएकार लाने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि यू आर हेयर। तो सना, मैंने आपको जश्न बहारा प्रोग्राम में मैंने आपको गाते सुना, आपने माशाल्लाह टप्पे बड़े खूबसूरत गाए, और एक टप्पे भी मैं आपसे सुनूंगी वैसे, तो बहुत अच्छे आपने गाए। और एक और बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम गाना आपने गाया जो कि नाज़रीन वो पुराना गाना भी है, और उसको मुसरत नज़ीर ने भी फिर अपने अंदाज में गाया, और फिर लेकिन वो इतने खूबसूरत उसके बोल हैं, और वो मुझे तो लगता है कि वो पूरा इस्तक़रार हक़ है हमारे लॉ के ज़बान में कि बड़ा अलर्ज करना है कि भाई मैं ये कह रही हूँ तो तुम लाजमी ये करो। तो वो सुनाए जनाब, सुवे विचीरे वाले। मैं सुनाती हूँ आपको। हाँ, बिस्मिल्लाह। सुवे विचीरे वालिया मैं कहनिया, सुवे विचीरे वालिया मैं कहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बहनिया। वाह वाह। सुवे विचीरे वालिया फुल किकरा दे, सुवे विचीरे वालिया फुल किकरा दे, तितरा लाई बहार मेले मित्रा दे, तितरा लाई बहार मेले मित्रा दे। सुवे विचीरे वालिया फुल तोड़ी दा, सुवे विचीरे वालिया फुल तोड़ी दा, बाज तेरे वे माया कुछ नहीं लोड़ीदा, बाज तेरे वे माया कुछ नहीं लोड़ीदा। सुवे विचीरे वालिया दो लालड़ियाँ, सुवे विचीरे वालिया दो लालड़ियाँ, मेला वेखनी आइयाँ करमा वालड़ियाँ, मेला वेखनी आइयाँ करमा वालड़ियाँ। वाह 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 वाह। सुवे विचीरे वालिया गल गानिया, सुवे विचीरे वालिया गल गानिया, चढ़ा रंग रंगीला वेरे डानिया, चढ़ा रंग रंगीला वेरे डानिया। सुवे विचीरे वालिया मैं कहनिया
कर छतरी दी छाम छावे बहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बहनिया। वाह 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 Thank you वाह, so much. बहुत खूबसूरत। और आप देखें कि इस गाने में आपने कितनी चीज़ों को समो दिया। आपने बहार का जिक्र कर दिया, जो कि आजकल बहार है जनाब, जगह जगह बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और फिर आपने मेले का जिक्र कर दिया, और कितनी अच्छी बात है कि वाकई जो मेला देखने आते हैं वो खुशकिस्मत लोग होते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। और अल्लाह ये सबको नसीब करे, ये मजलिसी ज़िंदगी, ये मेले, मोहब्बत के मेले दोस्तों के, और सबको सबके साथ हो। और जनाब इस पे बड़ा ज़बरदस्त है कि वो छतरी की छां करेगा तो ही बैठेंगी, वैसे हमने नहीं बैठना। बिल्कुल ऐसा ही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और वो चरखा, आजकल जबकि चरखा वगैरह तो बड़ा कम हो गया, लेकिन चरखे पे बड़े गाने हैं। बिल्कुल मैम। आप देखें ना, हमारे जो अल्लाह उन्हें गरीक की रहमत करे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उन्होंने चरखे भी इतना खूबसूरत गाया, चरखे दे हर गेड़े माही में तेनू याद करा। तो इसमें भी चरखे का, कि उस वक्त ना असल में पहले एक त्रिंजन प्रोग्राम के नाम से होता था। त्रिंजन कहते थे लोगों का, बच्चियों का, सब इकट्ठे होके ना, तो चांदनी रात में वो चरखे डाल के बैठती थी, और फिर उस पर वो गीत भी गाती थी, एक दूसरे के साथ गपशप भी करती थी, और वो उस वक्त सूत्र भी काटती थी, क्योंकि उस वक्त जो सूत काटा जाता था ना वो चरखे के ऊपर, फिर उसके खेस बनते थे, चटैयाँ बनती थी, यानी वो बड़ा एक उनका एक माहौल होता था, रंग बिरंगे चरखे, बच्चियों का बड़ा तैयार होके वहाँ बैठना, और वो बड़े खुशबहार गाने गाना। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना है, और उसमें बड़ी ही चीज़ें जिसको आपने हाईलाइट की और हमारे सामने आ गई हैं। तो अच्छा जनाब, अब और क्या सुनाएंगी आप? आप वो टप्पे गए, टप्पे बहुत खूबसूरत आपने सुनाए। हाँ। चलिए आपकी फरमाइश पे टप्पा ही सुना लेते हैं। मुझे इस टाइम कुछ याद नहीं है, लेकिन जो दो तीन मुझे आ रहे हैं माइंड में, मैं वो सुनाऊंगी जनाब, जो मर्जी। एक है, छल्ला मेरा जी ढोला, वाह, छल्ला मेरा जी ढोला, कोई लकड़ सफा की थी, वाह, ओ कब्र ते लिख मरसा नहीं, ओ ढोले वफा की थी। वाह वाह, ओ कब्र ते लिख मरसा नहीं, ओ ढोले वफा की थी। छल्ला मेरा जी ढोला, छल्ला मेरा जी ढोला, कोई फुल गुलाब होवे, हाय शिकरुला देंदा, पावे किड्डा कोई नवाब होवे। बहुत ज़बरदस्त। हाय शिकरुला देंदा, पावे किड्डा कोई नवाब होवे। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, ये वैसे हैं बड़े खूबसूरत टप्पे छोटे छोटे। और छल्ले का भी बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, कि मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी, और ये वो सब कि छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, यानी छल्ले का भी ज़िंदगी में बड़ा रोल है। और इसमें भी ये कि छल्ला मेरा जी ढोला, वाह। और वैसे भी ये धमकी है पूरी के लिख मरसा नहीं ढोले वफा की थी। अच्छा, तो सना, और कभी कोई, यानी आप कॉलेज में, और मैं ये बताऊं कि जनाब ये यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में इन्होंने माशाल्लाह LLB किया है, और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी किया हुआ है। तो वहाँ पे भी ये प्रोग्राम किया करती थी आप, थोड़े से लिटरेरी प्रोग्राम, जैसे इसमें ये बड़े अच्छे अच्छे होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में? जी मैम, मैं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पंजाबी सोसाइटी, एक कमेटी मतलब बनती थी, उसमें क्या करती थी। उसके अलावा कॉलेज में करती थी, कॉलेज में टैबलो, प्ले, अच्छा, तकरीर, ना हर चीज़, ऑल ऑफ यू जो है ना, वो मैं क्या करती थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में चले गए, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स में और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये तो किस स्पोर्ट्स को ज़्यादा आपने पसंद किया? खेल कूद होनी चाहिए बच्चों की ज़िंदगी में। मैं तो आजकल बल्कि बच्चों को ये समझती हूँ कि जैसे वो जो कंप्यूटर और वो जो लैपटॉप और इस तरह की जो, ठीक है अगर इनकी ज़रूरत है तो सही है, वरना मैं तो बच्चों की फिजिकली एक्टिविटी के हवाले से मैं तो खुराफात कहूँगी। जो इन चक्करों में जो बच्चे पड़े रहते हैं ना तो उनकी जिस्मानी अच्छी किस्म की उनकी ग्रोथ हो रही है, ना उनकी ज़हनी, क्या सारा दिन लगे रहते हैं उसके अंदर। वरना पहले बच्चे देखे जैसे भाई हम लोग थे, और फिर जब आप लोग थे, आप लोग भी आई थिंक के गो के आप हमारे बहुत बाद में आए हो, लेकिन उसके बावजूद आप लोग खेला कूदा करते थे। खेल की ज़िंदगी का एक हिस्सा था, बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम हमें जो एक्टिविटीज़ थी उसका बड़ा रोल था हमारी ज़िंदगी में, कि बच्चे खेलें ताकि उनके कद बढ़ें और उन्हें ऑक्सीजन मिले, वो उनके हेल्दी माइंड हो।
तो ये तो आजकल तो बड़ा बहुत अच्छी बात है कि आपने माशाल्लाह स्पोर्ट्स में भी बड़ा हिस्सा लिया और उसके साथ साथ अच्छा म्यूज़िक भी और अच्छी शायरी भी, और पंजाबी तो फिर हमारी मादरी ज़बान है पंजाबी। अच्छा तो चले कोई थोड़ा सा, मैं कहती हूँ पंजाबी ज़बान में हो गया है तो कुछ कौमी ज़बान में भी हो जाए। अच्छा गुलकारों में किस किस को पसंद करती? मैडम नूरजहां और बहुत सारे हैं। और बहुत सारे, हाँ वैसे वाकई मैडम नूरजहां तो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो तो हमारी एक मीठी याद है, वो तो हर वक्त हमारे आसपास रहती हैं अपनी खूबसूरत गानों की वजह से, अपनी प्यारी आवाज़ की वजह से। कितने लोगों ने उनको गाया और कितने लोग उन्हें गा के मशहूर हो गए। ये उनका मैडम एक फेमस जो गाना है वो लट उलझी सुलझा जा रे बालम। अच्छा गाने की कोशिश करूंगी, हत्था नहीं है लेकिन गाने की कोशिश करूंगी। हाँ, और माशाल्लाह आपके बाल भी बड़े खूबसूरत हैं और लटें भी जनाब उलझी हैं, तो क्यों ना जनाब लट उलझी सुलझा जा रे बालम सुनाइए। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। वाह। चांद से मुखड़े की नागन जुल्फे, चाहे डसे सारी रात रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। वाह 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 वाह, क्या कितनी छोटी सी फरमाइश है, मासूम सी है ना। बिल्कुल कि लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। फिर आगे से ड्रावा भी दे दिया कि चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, कि देखे भाई चांद सा मुखड़ा खराब होने का अंदेशा है, तो लिहाजा बेहतर है कि इसे सुलझाया जाए। वेरी नाइस वेरी। अच्छा पोइट्री वगैरह भी पढ़ती हैं, शायर कौन सी अच्छी लगती हैं? तो मैं बस पढ़ लेते हैं जो भी बस दिख जाए वही बस। हाँ कोई अच्छा शेर, यानी कोई भी अच्छा शेर हो वो यकीनन बंदे को अपील करता है। अच्छा लगता है। मैं ज्यादातर फनी पोइट्री जो अच्छा। है वो मैं पढ़ती हूँ। अच्छा और मज़े की बात मैं बताऊँ नाजरीन के, वो जो हमारे आसिम सिंधु साहब ना, जिन्होंने यहाँ बड़ा मज़े का एक बड़ा ही फनी सी उन्होंने पोइट्री और बड़ी मशहूर भी उनकी हुई, तो सना उनकी क्लास फेलो है ना सना? बिल्कुल मैम उनकी क्लास फेलो, हम लोगों ने पंजाबी कमेटी में इकट्ठे काम किया है। अच्छा वाह वाह वाह। क्लास फेलो और बल्कि उनका जो प्रोग्राम था वो पंजाबी चस्का एक है, वो वेबसाइट उसमें बहुत चला वो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक तो पंजाबी ज़बान, ऊपर से वो उनका फ़नी स्टाइल, क्या बात है। तो क्या बात है, आपकी क्लास को कुछ स्पेशल दुआ है कि उन बच्चों ने सब ने माशाल्लाह आगे आगे कमाल कर देना है? बस ऐसे ही कुछ समझ लें मैम, ऐसे ही कुछ समझ। चलें जनाब आसिम भाई, देखिए आज भी हम आपको याद कर रहे हैं, चलें जनाब सुनाएं। मैम एक पंजाबी उर्दू ऑल थिंग्स जो मिली जुली, इंग्लिश भी उसके अंदर है। मैडम बुशरा अंसारी साहिबा ने जो है वो उसको अपने अंदाज में पढ़ा था, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूंगी। अच्छा इस तरह से बड़ी लेजेंड है यार। दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं। वाह 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 वाह। दिल में वाह कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं। अच्छा। कौमी बचत के दफ्तर बुढ़े जाते हैं, अपना मंथली खर्च वहीं से लाते हैं। अच्छा। हम भी गए थे लेने, हाँ। हम भी गए थे लेने कल कुछ सरमाया, वहीं वो जालिम हमसे आ टकराया। अच्छा वो जो क्लास फेलो था कॉलेज में, ठीक है। वहीं वो जालिम हमसे आ टकराया। गंजा था, अच्छा, हाथ में उसके सोटी थी। ओए होए होए। गंजा था, हाथ में उसके सोटी थी, पहले से मैं भी खासी मोटी थी। एक दूजे को देखा हमने, एक दूजे को देखा हमने तो डर से गए। दिल में सोचा ये था वो जिस पे मर से गए। अफसोस हुआ। चेहरे पे दोनों के झुर्रियां थी। अच्छा। चेहरे पे दोनों के झुर्रियां थी, देख कर दिल पर चलती सौ छुड़ियां थी। पेट बड़ा था, हाँ पेट बड़ा था, हाँ। ढीली थी उसकी पतलून। अल्लाह अकबर। हो गया मेरे मुर्दा अरमानों का खून। उसी सुबह मैंने सर पे तेल लगाया था, ओह, मेहंदी से बालों में रंग जमाया था। लग रही किसी डाइन की मैं मम्मी थी। अच्छा। बाद अज लंच कुछ बड़ी मेरी टम्मी थी। वाह जी वाह। बच्चों का हाल पूछ लिया। अच्छा, बच्चों का हाल पूछ यानी लिया। दादा दादी नाना नानी बन चुके थे। गुड। बच्चों का हाल पूछ लिया। हाँ। एक के बाद एक बोर्ड सवाल पूछ लिया। आर्थोरेस्ट की कोई नई दवा आई? उसने पूछा। आर्थोरेस्ट की कोई नई दवा आई? प्यार भरे दिलों से एक ही सदा आई। पूछा
कितनी शुगर है तेरी जाना। अल्लाह, पूछा कितनी शुगर है शुगर है तेरी तेरी जाना। मैंने कहा तूने भला कैसे पहचाना। कहने लगा जालिम है स्वीटी वक्त बड़ा। मैंने कहा चल फ्लर्ट ना कर, खुद हो खड़ा। हार्ट अटैक ही तुम करवा ना लेना, हाँ, ब्लड का प्रेशर बढ़ा ही ना लेना। हाँ, हार्ट अटैक तुम खुद को करवा ना लेना, ब्लड का प्रेशर बढ़ा ना लेना। ख्वाहिश और जज्बे अब भी बुढ़े थे। अच्छा, ख्वाहिश और जज्बे अब भी बुढ़े थे। हाँ, कदम कदम पर लगते 100 ठुड्डे थे। उफ, वॉकर से, इसमें ज़रा गौर कीजिए था कहती है, वॉकर से उसने फिर मेरा पाँव छुआ। अच्छा, वो तो सुन था लिहाजा मुझे कुछ नहीं हुआ। दर्द से मेरा घुटना कुछ खड़क सा गया। दर्द से मेरा घुटना कुछ खड़क सा गया। वो समझा देख के उसका मेरा दिल धड़क सा गया। वो समझा देख के उसको मेरा दिल धड़क सा गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा सुन, मैंने कहा सुन सजना, मैंने कहा सुन सजना। अच्छा, सजना कह अब दिया। मैं बेवा हूँ, उफ, खुश्क सही पर विचों मिठा मेवा हूँ। ओ तोली। बोला मैं ना समझ सका, बोला मैं ना समझ सका क्या तुमने कहा। सॉरी स्वीटी या बुंचा सुनता हूँ। मिला जब कैश उसको तो उसका फोन बजा। मिला जब कैश उसको तो उसका फोन बजा। ठीक है। मनमोहनी सी स्माइल से उसका फेस सजा। कहा मेरा ड्राइवर आया है, सी यू बाय बाय। मैंने खिड़की से झांका तो कहा हाय हाय। टर करता जालिम ने मुंह मोड़ लिया। हाय कमीना बंदर मुझको फिर छोड़ गया। दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं। वाह 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 वाह। और ये कितनी मज़े की बात है, यानी ये उन्होंने वो सारा नक्शा खींचा है कि जब स्टूडेंट लाइफ होती है कॉलेज में, जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जाते हैं तो वो बस एक दूसरे से चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत एक लॉन्ग टाइम के बाद मिलते हैं तो जाहिर है कि कोई बेचारा मोटा हो चुका होता है और कोई पेटू हो चुका होता है, कोई गंजा हो चुका होता है, तो वो सारी बातें तो ख़त्म हो जाती है। बस फिर तो पोतो नवासों की फ़िक्र रहती है। तो उसने भी बड़ा काम ऐसा खींचा है, वाह। यानी ये भी एक बड़ा उसने मज़ाहिया एक बड़ा लंबा चौड़ा कि ये वो बंदा था जिस पे कल मैं मरती थी। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे मैं तो कहती हूँ अगर वो ना ही मिलते तो ठीक था, एक चार्म तो उनका कायम रहता ना। तो जनाब सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपने बहुत ही खूबसूरत शायरी से भी इस प्रोग्राम को सजाया और अपनी खूबसूरत आवाज़, और मैं ये आपको बताऊं आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और उसमें बड़ी जान है। अगर आप थोड़ा सा रियाज करें तो आप बहुत अच्छी सिंगर बन सकती हैं। थैंक यू सो मच। ये जनाब ये हम दरवेशों की भी दुआएं होती हैं जो आपके साथ हैं। तो नाज़रीन हमारा आज का ये सुरीला प्यारा सा प्रोग्राम, हमारी मनमोहनी बहुत प्यारी सी हमारी छोटी सिस्टर, हमारी यंग लॉयर और एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब मोहतरमा सबा शहज़ादी सना, उनके साथ था। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छे लर्नर लॉयर मेल फीमेल के साथ। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये हमारा